हेलो हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें आप देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं, सिंपल और नेगेटिव। अब इसका हमें इंट्रोगेटिव पढ़ना है। तो इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम देखें तो दो तरह के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक होता है HV टाइप, दूसरा होता है WH टाइप। HV टाइप क्या वर्ड से स्टार्ट होता है, WH टाइप के सेंटेंस के बीच में जो है क्वेश्चन वर्ड आते हैं, ठीक है। उसमें क्या भी हो सकता है। और इसकी जो HV होती है इज एम आर है, ठीक है। इसकी HV क्या होती है, इज एम आर, ठीक। तो पहला रूल हम देखेंगे HV टाइप का। तो HV टाइप के रूल में क्या है, सबसे पहले आपको HV लिखनी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, मेन वर्ब लिखनी है, उसमें ING जोड़ देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना, ठीक है। अब रूल देखिए, रूल हो गया। अब आप देखेंगे तो पहले क्या लिखा गया, क्या वह अपने स्कूल जा रहा है, ठीक है। ये आपका सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह सिंगुलर है, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ इज लगता है और आई के साथ एम लगता है, बाकी प्लूरल के साथ आर लगता है, ठीक है। सिंगुलर पर्सन, प्लूरल पर्सन, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप पहला वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें पता चल जाएगा। तो हर एक वीडियो में सारी चीज़ें अवेलेबल कराना है मुश्किल है, इसलिए जो चीज़ें बताई जाए उसको आप याद रखिए। तो सिंगुलर के साथ इज लग रहा है और प्लूरल के साथ आर लगेगा, आई के साथ सिर्फ एम लगेगा। ध्यान रखना है कि आई के साथ सिर्फ एम लगेगा। तो अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो वह है सिंगुलर है, तो सिंगुलर की HV जो होती है ईज होती है, ठीक है। सब्जेक्ट उसके बाद लिखना है तो ही हो जाएगा, इज ही, ठीक है। उसके बाद MV लिखनी, मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी जाने का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, तो गो हो जाएगा, ING जोड़ देंगे, गोइंग हो गया, ठीक है। अब क्या करना, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो बचा क्या है, अपने स्कूल, तो यही आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी उद्देश्य ही है, यानी अपने स्कूल। तो ही के साथ हिज लगता है, याद रखिएगा अपने के लिए, हिज स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह आप जितने भी इस तरह के सेंटेंस होंगे आप बनाएंगे, इसी रूल्स पर आप बनाते चले जाएंगे, आपके सारे सेंटेंस सही होंगे, ठीक है। अब दूसरा आते हैं WH टाइप, ठीक है। आपको ध्यान इसी बात का रखना है कि ये हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके अनुसार आप HV लगाएंगे, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब इसका रूल अगर आप देखेंगे तो इसका रूल जो होता है सेम जो है इसी तरह होता है, सिर्फ इसमें एक वर्ड जुड़ता है, WH प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब आपको क्या करना है, इसमें इसका सेंटेंस देख लीजिए। तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हो, तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। देखिए आप ऐसे सेंटेंस बना करके 10-20 सेंटेंस आप डेली बनाया करिए, ठीक है। और उसको रूल पर देख लिया करिए, नहीं बनाएंगे तो फिर भूल जाएंगे। तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। अब इसका हमें ट्रांसलेशन करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, WH यानी क्यों, क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है, वाई, ठीक है। उसके बाद HV लिखनी है। तुम है तो तुम जो प्लूरल में आता है यू, ठीक है, तो आर लिखेंगे क्योंकि प्लूरल के साथ आर लगता है, YR। सब्जेक्ट लिख देना है यू, ठीक है। MV यानी पढ़ाई करना, तो रीड, ING जोड़ दिए, रीडिंग हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट अंग्रेजी बचा है तो आप इंग्लिश लिख देंगे, तो हाई आर यू रीडिंग इंग्लिश। सिंपल है, ठीक है। आप इसी तरह बनाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे आपका आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। ये आपका जो था इंट्रोगेटिव पे थर्ड रूल है, याद रखिएगा।
ठीक है, थर्ड में 2 आता है। अब ये आपका फोर्थ रूल है, ठीक। इसमें आपका जो आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इसमें क्या होता है, आपको एक ही बात याद रखनी है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानते हैं, सेम उसी तरह रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, क्या वह अपने स्कूल नहीं जा रहा है। हो गया, ठीक है। अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे, तो इज ही नहीं है, नॉट हो जाएगा, सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट लिखना है। इज ही नॉट गोइंग टू हिज स्कूल। आप इससे मिलाइए, देखिए, इज ही गोइंग टू हिज स्कूल, इज ही गोइंग टू रहेगा, ठीक है, हिज स्कूल। इज ही नॉट गोइंग टू हिज स्कूल, ठीक, सेम है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया। दूसरा आप देख लीजिए, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहे हो, इसको लिख लेते हैं, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, इसका जब देखेंगे तो अब देखिए इसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले वाई आर यू, फिर हो जाएगा नॉट रीडिंग इंग्लिश, ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग आनी चाहिए, ठीक है, और आप सेंटेंस बनाना सीखिए। जब तक कि आपके पास वर्ड मीनिंग नहीं रहेगी, आप सेंटेंस नहीं बनाएंगे, तब तक आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। तो इंग्लिश सीखना आसान काम है। आप जो भी चीज़ें देखें, ठीक है, आप जो भी चीज़ें पढ़ें या जो भी चीज़ें देखें, सामान बेसिकली आप जो भी सामान देख रहे हैं, ठीक है, आप उसकी अंग्रेज़ी जानने की कोशिश करिए। अगर आप अंग्रेज़ी जान गए तो सामान को उसी में बोलिए, ठीक है, जैसे किताब की जगह आप बुक बोल लिए, ठीक है, स्कूल तो अंग्रेज़ी शब्द है ही, ठीक है, सड़क की जगह आप रोड बोलिए। तो ऐसे जो अंग्रेज़ी जो हमारे डेली रूटीन में आते हैं, देखते हैं हम उनको, तो उनकी अंग्रेज़ी हमें आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक जो टॉकिंग के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो सब वर्ड्स पता हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप सीख जाएंगे, बेसिकली आप बोलना भी सीख जाएंगे, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको बोलना भी सिखाएंगी और लिखना पढ़ना दोनों चीज़ें सिखाएंगी, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।